है कि आपको होगा। कल पहला नंबर क्लास हुआ था, आज ये क्लास क्या माँ दूसरा नंबर जो है कि आपको क्लास होगा। देखिएगा कुछ कुछ बातों को रखते हैं, सबसे पहला आप समझिएगा, है ना। जब देखिएगा सबसे पहले जो है कि आपको पता होगा कि दो चार सवाल आपसे करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है कि आपको कब किया गया, बताइए जरा, दो 31 चार सवाल का। 1600 में 31 हाँ दिसंबर 1600 में, 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि आपको क्या किया गया, स्थापना जो है कि आपको किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि आपको अगले 15 वर्षों के लिए जो है कि आपको क्या किया गया, अगले जो है कि 15 वर्षों के लिए जो है कि उसको पूर्वी भारत के अधिकार क्षेत्रों के लिए भेज दिया गया कि जाइए आप वहां जाकर शासन प्रशासन जो है कि आपको कीजिए, वहां जाकर जो है कि आप क्या कीजिए, व्यापार वगैरह कीजिए, है ना। जब यहाँ पर आया ना कंपनी, जब कंपनी यहाँ पर आया तो वहां पर आने के बाद जो है कि कंपनी को बहुत ज्यादा जो है कि आपको फायदा हुआ, और फायदा के साथ साथ कंपनी अपना उत्तरदायित्व देखने के कारण वहां पर अपनापन हो गया। और कुछ ऐसे कंपनी के सदस्य जो थे ना, वो अपने विकास करने के लिए वो कंपनी को आगे नहीं बढ़ाते थे, अपने विकास करने के लिए जो है कि आपको ज्यादा रुपया माल जो है कि कमा कर कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन जो है कि आपको भेज देते थे। यही सबको देखते हुए, है ना, जब ब्रिटेन को सरकार को लगा कि नहीं सही तरीका से ये कंपनी शासन नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी के शासन को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा सबसे पहले जो कानून या कानून का निर्माण किया गया, उसी को हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में जो है कि आपको देखते हैं। और ये संवैधानिक विकास सबसे पहले 1773 से शुरू होगा और 1853 तक का ये कानूनी विकास जो चलेगा, संवैधानिक विकास चलेगा, वो किसके द्वारा जो है कि आपको चलाया जाएगा, वो कंपनी के शासन के द्वारा जो है कि आपको चलाया जाएगा। ठीक है। जब 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद बहुत सारा देश में चीजों को बदलेगा। बदलने के बाद कंपनी के द्वारा जो है कि आपको शासन को छीनकर किसके हाथों में दे दिया जाएगा, तो ये दे दिया जाएगा ब्रिटेन ब्रिटिश ताज के क्राउन। हाथों में जो है कि आपको, हाँ क्राउन या ताज के हाथों में दे दिया जाएगा। और 1858 से लेकर 1947 तक के पार्ट को हम लोग ब्रिटिश ताज के पार्ट के रूप में जो है कि आपको देखेंगे। तो संवैधानिक विकास को हम लोग दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। पहला जो भाग यहाँ से तोड़े हैं वो कब से लेकर कब तक को देखेंगे, पहला जो देखेंगे 1773 से 1773 लेकर से 1853। 1853 तक के देखेंगे पहला इतिहास। और दूसरा पार्ट में जो हम लोग देखेंगे वो कहां से कहां तक के देखेंगे, 1858 से लेकर 1858 से 1947। 1947 तक के, है ना, 1947 तक के चीजों को जो है कि आपको देखेंगे। तो आइए सबसे पहला जो पहला पार्ट है 1773 के कंपनी अधिनियम के साथ हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं धीरे धीरे करते हुए 1947 तक के अधिनियम तक हम लोग चलेंगे, है ना। घबराना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत टफ चीज है, लेकिन एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। क्लास खत्म होगा उसके बाद हम आपसे पूछ लेंगे कि आपको आया है कि नहीं आया है, बस सुनते चलिएगा क्या क्या हुआ था। पहला जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, 1773 का कौन सा एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट। पूछता है आपसे, पूछेगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि आपको कब का है, 1773 का रेगुलेटिंग 1773। एक्ट जो है कि आपको था। देखिएगा इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था कंपनी पर शासन स्थापित करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट को जो है कि आपको लाया गया था कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए। सबसे पहला जो एक्ट आया था, वो जो एक्ट था वो कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि आपको था, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि आपको था। इसमें गवर्नर के पद को क्या बना दिया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। कहाँ का गवर्नर है, याद रखिएगा, बंगाल का था। क्या था, बंगाल का। बंगाल का पहले जो है कि आपको गवर्नर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया गया। तब यहाँ पर इस पद का नाम चेंज हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। किस एक्ट के तहत हो गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको हो गया। ठीक है। और इसी के क्रम में बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको बनता है। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। इसके अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को
किसके अधीन कर दिया? तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है कि आपको कर दिया। जब यहाँ पर आया ना तो उस समय 3 ही प्रेसिडेंटी काम कर रहा था। कितना प्रेसिडेंटी था भारत में? भारत में 3 प्रेसिडेंटी था। एक बंगाल प्रेसिडेंटी था, दूसरा मद्रास था और तीसरा मुंबई जो है कि आपका प्रेसिडेंटी था। और इस तीनों में सबसे संवेर दिया, सबसे ज्यादा जिसके पास शक्ति था वो किसके पास था? तो बंगाल बंगाल। प्रेसिडेंटी के पास जो है कि आपको था। तो क्या करता है कि बंगाल वाला जो है ना, ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देता है और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उनका सारा का सारा शक्ति किसके हाथों में चला आता है? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में जो है कि आपको चला जाता है। कौन से एक्ट के तहत आता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको आता है। ठीक है, 5वें नंबर की बात करेंगे। 5वां नंबर पॉइंट क्या लिखा है? इसके अंतर्गत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो दिल्ली वाला देख रहे हैं, ये कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां पे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है? तो कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब होती है? 1774 में होती है। कब होती है? 1774 में होती है। क्लियर है? आगे जरा सुनिएगा। जी सर। 1774 में होती है। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया जाता है तो यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है। और एक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो सर एलिजा इम्पे होते हैं। कौन होते हैं? एलिजा इम्पे होते हैं, है ना। और 3 अन्य न्यायाधीश में चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइडे को 3 अन्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ये भी नाम पूछता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन था? कोलकाता का जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे जो है कि आपको था। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन था? चेम्बर्स, लिमिस्टर्स और हाइडे जो है कि आपको क्या था? इसके अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको रहते हैं। कंपनी तो चल रही थी, कंपनी को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए 2 संस्था की स्थापना किया जाता है। तो कंपनी को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए 2 संस्था की स्थापना किया जाता है, जिसमें एक संस्था होता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कौन सा होता है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और दूसरी जो संस्था होता है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है। कौन होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कि आपको कंट्रोलर होता है, है। एगो डायरेक्टर। नहीं, कंट्रोलर यहाँ नहीं आएगा, कंट्रोलर इसके आगे आएगा। अभी जितना लिखा है बस इतना ही समझिए ना, बाकी हम सब समझा देंगे कहाँ क्या आएगा। ठीक ना। यहाँ पर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर आएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आएगा। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कि आपको कंपनी चलाने के लिए 2 संस्था किस एक्ट के तहत जो है कि आपको बनता है? तो ये कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको बनाया जाता है। और समझिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है ना, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें जो है कि आपको राजस्व, नागरिक सेवा, सैन्य सेवा से जो है कि आपको जो व्यक्ति का चयन जो है कि आपको किसमें किया जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो है कि आपको चयन किया जाता है। और ये संस्था होती है किसके चलाने के लिए? कंपनी सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, सुचारू ढंग से कंपनी भारत में काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका देख ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कि आपको करता है। और इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर क्या लगा दिया गया? निजी व्यापार पर जो है कि आपको रोक लगा दिया गया। बहुत सारे कंपनी को देखिएगा तो कंपनी के इससे पहले हम आपको क्या शुरुआत ही किए हैं, शुरुआत में ही बताया है कि कंपनी का कर्मचारी जो है कि निजी व्यापार करके अपना माल को कहां भेजता था? अपने पैसा को ब्रिटेन भेजता था। और इस चीज को रोक कहां लगा दिया जाता है? इसी चीज को सबसे पहला रोक लगा दिया जाता है कहां पे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको रोक लगा दिया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है तो बताइए। चलिए, ये आपका खत्म हो गया है। अगला है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कि आपको 1781 का जो है कि आपको, है ना, संशोधन अधिनियम जो है कि आपको लाया गया था। आइएगा, सबसे पहले जो है कि आपको देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये क्या था। 1781, 1773 के एक्ट में कुछ कुछ कमियां थी। क्या थी? 1773 के एक्ट में कुछ कुछ कमियां थी। उस कमियां को दूर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। कौन सा एक्ट बनाया गया? 1781 का एक्ट जो है कि आपको बनाया गया। किसका एक्ट बनाया गया? 1781 का एक्ट बनाया गया। किसके कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए जो है कि आपको बनाया गया था। और इस एक्ट के तहत ही सेटलमेंट या बंदोबस्ती जो कानून था, अस्थायी बंदोबस्ती कानून जो था, जिसमें पैसा लूटा जाता था ब्रिटेन के शासकों के द्वारा, उस चीज को क्या कर दिया जाता है? उस चीज को जो है कि आपको बंद कर दिया जाता है। किसके तहत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो है कि आपको बंद कर दिया जाता है। बंदोबस्ती कानून जो है कि आपको लाया जाता है। बस एक ही सवाल आपसे पूछेगा कि यह
सेटलमेंट एक्ट जो है या बंदोबस्ती कानून किस एक्ट के तहत आता है, तो ये 1781 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लाया जाता है। बस एक ही सवाल पूछेगा, दो गो अभी तक हो चुका है। अब देखिएगा तीसरा एक्ट कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट कब का है, 1784 का। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको है। इसमें क्या होता है पिट्स इंडिया एक्ट में, इसमें जो है कि ब्रिटेन के पीएम जो है कि आपको पिट के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन रहते हैं, तो माइक पिट रहते हैं, और इस पिट के द्वारा इस एक्ट को लाया जाता है 1784 में। इसलिए इस एक्ट को क्या नाम दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको दिया गया। क्लियर है, चलिएगा देखिएगा इसमें क्या होता है कि ऊपर में देख रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। प्रोप्राइटर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से एक भिन्न एक अलग संस्था की स्थापना किया जाता है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा है, और सबसे ज्यादा अगर 1784 वाला से एक्ट से अगर कोई सवाल निकालता है तो यही सवाल निकालता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है, 1784 के अंतर्गत जो है कि आपको होती है। और भारत में जो द्वैत शासन व्यवस्था अस्थाई जो है कि आपको व्यवस्था की शुरुआत जो है कि आपको होती है किस एक्ट के तहत, तो ये होती है 1784 एक्ट के तहत जो है कि आपको होती है। और गवर्नर जनरल के परिषद में जो है कि सदस्यों की संख्या जो है कि 4 के जगह अब कितना हो जाता है, 3 कर दिया जाता है। आप देखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य जो है कि आपको होते हैं। कब, 1773 के एक्ट में। वही एक्ट में संशोधन करके 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद में अब 4 के जगह कितने सदस्य जो है कि आपको कर दिया जाता है, 3 सदस्य जो है कि आपको कर दिया जाता है। होता क्या था कि कोई अगर गवर्नर जनरल के परिषद में अगर 4 सदस्य हैं तो कोई कानून पर अगर निर्णय लेना है तो अगर टाई हो जाएगा, दू दू हो जाएगा ना, तो एक जो गवर्नर होगा उसका अगर मत अगर इसके साथ चला जाएगा तो इसका बन जाएगा, अगर इसके साथ मन चल जाएगा तो इसका बन जाएगा। तो उस समय तो थोड़ा सा गवर्नर जनरल के पावर कम था, लेकिन यहाँ पर 3 कर दिया। अब 3 में अगर 2 अगर आ गया ना, एक अगर आ गया, 3 था ना, तो 3 में अगर 2 में जब गवर्नर जनरल अगर कोई भी वोट में शामिल हो गया तो वो कानून आराम से बन जाता था। इसीलिए इसमें गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ाव को जो है कि आपको मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में जो है कि आपको गवर्नर जनरल का पावर हल्का सा क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे बात को समझिएगा। आगे बोलता है कि मद्रास तथा बंबई सरकार, सरकार क्या है, मिटाने दीजिए, रुक जाइए एक मिनट। क्या कट गया, आपका साउंड कट रहा है, आवाज। मेरा साउंड कट रहा है, सबके साथ दिक्कत होगा तो दिक्कत है, पूरी नहीं तो तरह आपके से साथ दिक्कत बंगाल है तो सरकार के अधीन कर दिया गया है। चलिए तब फिर आपके साथ दिक्कत है, मेरे साथ ठीक है। आगे चलिएगा। मद्रास और बंबई के सरकार को पूरी तरीका से जो है कि आपको किस सरकार के अधीन कर दिया गया, तो यह बंगाल सरकार के जो है कि आपको अधीन जो है कि आपको कर दिया गया। किस एक्ट के तहत कर दिया गया, यह कर दिया गया 1784 के एक्ट के तहत जो है कि आपको कर दिया बंगाल गया। में चला गया, यही ना सर? हाँ, ओवरऑल पावर जो है कि आपको कहाँ चला गया, उठ के बंगाल में चला गया। तो अभी तक हम लोग 3 एक्ट को पढ़ लिए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़े हैं, एगो संशोधन अधिनियम जो है कि आपको 1781 पढ़े हैं, और एगो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े हैं। ये जो है कि आपको 3 गो पढ़ लिए हैं। थोड़ा थोड़ा हम प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं कि कितना याद है, क्या कि याद वाला चीज जो है कि आपको ज्यादा है। देव बताइएगा, बताइएगा। हाँ बोलिए, पहले आप अपना रख लीजिए। हाँ, बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है गठन किया गया था ना। हाँ हाँ, तो बोर्ड ऑफ मतलब कंट्रोलर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो वो किसके द्वारा, किसके द्वारा मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था वो, है ना? अच्छा ठीक है। आप नहीं आए हैं शुरू से क्या? हाँ, थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसीलिए ना लेट सोच जुड़े। रहे हैं। ओ, तो लेट से आएगा तो खाना परोसा जाएगा, तो दाल में क्या क्या का दाल बना कैसे पता चलेगा, है ना? इतना लेट ना कर दिए आप। वही तो सोच रहे कि सवाल आ कैसे गया, जब हम इस सवाल पूरा कर लिए हैं ऊपर, तो वही तो हमारा दिमाग में चल रहा है कि आया कैसे। चलिए बताइएगा कुछ सवाल बताइएगा कि वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत सेटलमेंट या बंदोबस्ती कानून जो है कि आपको कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है, बंदोबस्ती 1781। बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत होता है?
बताइए जल्दी जल्दी। 73 के तहत 74 में 1773 के एक्ट के तहत 74 में होता है। इसके मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? सर एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया जाता है। वह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो है कि बना दिया गया था? कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कि आपको बना दिया गया था। वह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य की जगह 3 सदस्य को जो है कि आपको रखा गया था? कौन सा एक्ट था? हाँ 1784, लेकिन 4 सदस्य जो है कि आपको किस में था? 4 सदस्य किस में था? 1781 में 1773 में। किस में था? 1773 में था। किस में था? 1773 हाँ में। पूरा 73 में ठीक है, घट गया अभी ना 3 आ बताया गया। है कि इसमें जो है कि 4 की जगह 3 कर दिया, ऊपर में 1773 लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 के अंतर्गत जो है कि आपको होती है। 1784 के अंतर्गत जो है कि आपको होती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है कि आपको सर एगो क्वेश्चन था हमको। बोलिए क्वेश्चन क्या था? जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। हाँ, गवर्नर जनरल यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, तो पहले बन गया था, उसके लिए कौन एक्ट था सर? नहीं, उसके लिए कोई एक्ट नहीं था। उसको जो है कि बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। बंगाल का गवर्नर कहा जाता था उससे पहले। उसके लिए एक्ट नहीं था। उसमें एक्ट में संशोधन करके इसके नाम में संशोधन किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। जब उसको भेजा जाता ना तो गवर्नर बना के ही भेजा जाता था, कहीं का शासन करने के लिए। क्लियर है? शासन करने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अगले संशोधन अधिनियम पर आते हैं। कौन सा एक्ट है? 1786 का, है ना, संशोधन अधिनियम जो है कि आपको होने वाला है। 1786 का संशोधन अधिनियम देखिएगा क्या बोल रहा है। 1786 का संशोधन अधिनियम के तहत बोल रहा है कि गवर्नर जनरल का मुख्य जो है कि आपको सेनापति जो है कि आपको गवर्नर जनरल को घोषित कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल का, जो गवर्नर जनरल होता था उसका सेना का क्या कर दिया गया? सेनापति जो है कि आपको घोषित कर दिया गया। 1786 के एक्ट के तहत जो है कि आपको घोषित कर दिया गया। और 1786 आप याद रखिएगा किसके संबंध में? यही प्रश्न पूछता है कि 1786 का संशोधन अधिनियम ये किसके संबंध में, किस गवर्नर के संबंध में लाया गया था? तो ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। किसके संबंध में लाया गया था? कॉर्नवालिस के संबंध में जो है कि आपको लाया गया था। और विधान परिषद का निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार जो है कि आपको मिला था। किस एक्ट के तहत मिला था? 1786 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिला था। इसके बाद आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1793 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के समझिएगा क्या बोल रहा है। 1793 के चार्टर एक्ट में बोला गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा कि हम जो कंपनी है ये अगले कितने वर्षों के लिए शासन करेगी? अगले जो है कि आपको 20 वर्षों के लिए शासन करेगी। मतलब समझिए कि 1793 में अगर आप 20 जोड़ देते हैं तो 93 में 20 जोड़िए तो कितना होगा? 1913 तक आएगा, 1813 तक आएगा, 1813 तक आएगा। इसमें जो है कि आपको 20 जोड़ देंगे 1813 तक आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 1793 के एक्ट में बोला गया था जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अगले कितने वर्षों के लिए इसको शासन दे दिया गया? बोला गया कि आप 20 वर्षों तक अगले शासन जो है कि आपको करो, है ना। और समझिएगा 1793 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का क्या बना दिया गया? पर्यवेक्षक बना दिया गया। मतलब बोलता है कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो किसके नियंत्रण में, किसके देखरेख में होगा? तो वो होगा आपके देखरेख में। किसके देखरेख में? बंगाल के गवर्नर के देखरेख में जो है कि आपको नियंत्रण में काम जो है कि आपको होगा। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपनी के शासन को 1784 में दोनों को तो भेजिए दिया, ये अधीन कर दिया गया। अधीन, यहाँ देखिए क्या बोला, अधीन कर दिया गया। मद्रास और बंबई के सरकार को पूरी तरीका से बंगाल के सरकार के अधीन, ये सरकार के अधीन हो गया। और यहाँ बोल रहा है अलग, यहाँ बोलता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का क्या बना दिया गया? पर्यवेक्षक। मतलब कि कोई काम अगर होगा जब तक जो है कि बंगाल का गवर्नर उस पर साइन नहीं करेगा, उसका सर्वेक्षण नहीं देखेगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात रखा गया। तो बस यहाँ से दूसरा नंबर का पॉइंट नहीं हो याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर पॉइंट याद रखना होगा कि वह कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा शासन अधिनियम? चार्टर एक्ट
1793 था। 1793 का जो है कि आपको अधिनियम था। क्लियर है, आगे चलते हैं। 1793 में जैसे ही 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1813 आएगा। अब कौन सा एक्ट को हम लोग 1813 देखेंगे? अब देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट 1813 को जो है कि चार्टर आपको देखेंगे, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट को जो है कि आप, हाँ बोलिए। इससे पूछा है कि पहली बार अंकुश कब लगाया था? क्या क्या पहली बार? नहीं आया आवाज, फिर से बोलिए। पहली बार अंकुश कब लगाया गया था ब्रिटिश अच्छा, तो कंपनी पर? पहली बार अंकुश अंकुश अच्छा, पहली बार के किसका अंकुश लगाया? कंपनी के शासन पर अंकुश, यही ना है आपको 1793 का चार्टर एक्ट। इसी में ना बोला गया कि 20 साल तक है, 20 साल के बाद तुमको देखेंगे, उसके बाद फिर तुमको आगे का कार्यकाल के लिए तुमको देंगे। तो क्या हुआ, 20 साल के बाद देखा, फिर 1813 के चार्टर एक्ट में जो है कि आपको दे दिया, है ना। और दे दिया 1813 के चार्टर एक्ट में, देखिएगा तो फिर अंकुश लगा देगा यहाँ पर, और अंकुश लगाएगा यहाँ पर। बोलेगा क्या, यहाँ पर बोलेगा चीन और चाय के साथ जो है कि व्यापार आपको करना है, बाकी सभी व्यापार आपका रद्द किया जाता है ना। बाकी सारा व्यापार आपका क्या कर दिया जाता है? रद्द किया जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको होगा। चलिए आइए देखिए, 1813 पे चर्चा करते हैं। अब आइएगा 1813। 1813 के अधिनियम में क्या बोलता है? 1813 के अधिनियम में बोल रहा है कि कंपनी के शासन को फिर कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? फिर से जो है कि आपको बोल रहा है 20 कि वर्ष 20 के वर्षों लिए। के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। जोड़ लीजिए, 1813 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 1833 होगा। 37। अब कहां तक बढ़ चुका है? इसका बढ़ चुका है 1833 तक जो है कि आपको बढ़ चुका है, कि 1833 तक अब ये शासन जो है कि आपको करेगा। ठीक है। और इसमें देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी जो व्यापार कर रही थी, इस व्यापार एकाधिकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी को बोला गया कि अभी आप किसके किसके साथ केवल और केवल व्यापार कर सकते हैं? तो आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, और चाय का जो व्यापार है ये कंपनी करता रहेगा। और शेष सभी व्यापार जो है कि भारत बोल रहे हैं, ब्रिटेन के जो भी आपका व्यापारी हैं जाकर भारत में जो है कि कर सकते हैं। तो सबके लिए मार्केट कब खुल गया? तो सब व्यापारी के लिए मार्केट 1813 के चार्टर एक्ट में खुलता है। और यहाँ के बाद देखिएगा ना, तो यहाँ के बाद बहुत सारा कंपनी जो है कि आपको भारत में क्या करने के लिए आ जाता है? व्यापार करने के लिए जो है कि आपको आता है। ठीक है, व्यापार करने के लिए आता है ना। आगे चलते हैं। यहाँ से जो है कि अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में शिक्षा के लिए कितना लाख रुपए खर्च करने की बात कहा गया? तो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कहा गया। VVI क्वेश्चन है, एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 लाख रुपए शिक्षा में प्रतिवर्ष खर्च करने का बात किस एक्ट में कहा गया है? कौन सा एक्ट है ये? 1813। 1813 के एक्ट में कहा गया है। 1813 के एक्ट में ये कहा गया है कि लोगों को लुभाओ जाके वहां पर क्या करना है कि 1 लाख रुपया आपके पीछे खर्च करेंगे ना शिक्षा में, तो आप ही का पैसा आप ही के पीछे खर्च कर लिए, आप ही का माल लूट के हम जा रहे हैं। यही काम जो है कि ब्रिटेन किया था कि 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है कि 1813 से खर्च करना जो है कि आपको प्रतिवर्ष शुरू किया था। और यहाँ पर उस समय देखिएगा ईसाई धर्म का ब्रिटेन में ज्यादा बोलबाला था। तो ईसाई मिशनरियों को जो है कि भारत में धर्म प्रचार करने का क्या दे दिया? छूट जो है कि आपको दे दिया। बोला कि जितना ईसाई धर्म के जो भी आपके नेता हैं, पंडित हैं, वो जाइए भारत में जाकर आप क्या कीजिए? ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए और लोगों को अपने प्रति क्या कीजिए? मोड़िए। कौन सा धर्म को अपनाने के लिए, मोड़ने के लिए बात कहा गया? ईसाई धर्म के अपनाने और मोड़ने के लिए बात कहा गया। इसलिए देखते हैं कि भारत में अभी भी जो है कि आपको बहुत सारा ईसाई लोग जो है कि आपको दिखाई देगा। यहीं से शुरुआत जो है कि मूल बेस यहीं से होता है। ईसाई मिशनरियों को जो है कि भारत में प्रचार करने के लिए अनुमति किस एक्ट के तहत दे दिया जाता है? ये कौन सा एक्ट है? 1813 का चार्टर 1813। अधिनियम जो है क्या आपको था। ठीक ना। तो 1813 में मोटा मोटा बात याद रखिएगा, कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। 20 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया। साथ साथ जो है कि 20 कंपनी के वर्ष। शासन को समाप्त कर दिया गया, केवल और केवल एक चाय को, और दूसरा किसको छोड़कर? चीन। चीन के साथ व्यापार को और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा के लिए कितना लाख चाय रुपया और खर्च चीन। करने की बात कहा गया? 1 लाख 1 लाख लाख रुपया खर्च करने की बात जो है कि आपको कहा गया। और ईसाई मिशनरियों को जो है कि भारत में धर्म प्रचार करने का क्या दे दिया गया? छूट जो है कि आपको दे दिया गया। किस एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया? ये सारा मैटर किस एक्ट के तहत हुआ है? 13 के तहत। हाँ बोलिए साहब, क्या बोलना है? इसमें बोलता है कि पहली बार आंशिक रूप से हाँ, एकाधिकार समाप्त कब किया गया था?
ब्रिटिशों हाँ तो आंशिक है, तो आंशिक देख रहे हैं ना, आंशिक में जो है कि आपको 1813 आंशिक है, यहाँ पर बोलेगा पूर्ण, पूर्ण बोलेगा तो 1833 हो जाएगा, तब क्या होगा 1833। जब 33 को चर्चा करेंगे ना, वहां पर ये चीन और चाय भी दोनों है ना, ये दोनों को समाप्त कर देगा। अभी देख रहे हैं ना, केवल और चाय और चीन के साथ अभी रखा है ना, और उसके बाद सबको समाप्त कर दिया है ना। अगला जो एक्ट होगा 1833 में, उसमें चीन और चाय दोनों को समाप्त कर देगा। चले आगे आंशिक चलते हैं। सर 1813। हाँ तो बोल तो रहे हैं कि 1813 होगा, पूर्ण बोलेगा तो 1833 होगा। आइए पूर्ण पे आते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट देखिएगा, फिर से क्या बोल रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए 20 वर्ष के 20 लिए। वर्ष तक। 20 वर्ष के। अच्छा तो इसमें 33 में 20 जोड़िए तो कितना होगा, 1853 होगा क्या, 53 जी हो सर। जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 जो है कि आपको हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, ये इसका शासन कब तक के लिए बढ़ गया, इसका शासन बोला कि अब 53 तक के लिए जो है कि आपका इसका शासन बढ़ गया, ठीक है। और इसमें बोला दूसरा नंबर का पॉइंट बोला कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको किसका गवर्नर जनरल बना दिया गया, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को चेंज करके भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया ये पद, तो ये कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको बना दिया गया। और इसी के तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको भारत का पहला जो है कि आपको गवर्नर जनरल जो है कि आपको बनता है, ठीक। इसके साथ देखिएगा, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इससे पहले देख रहे थे आंशिक रूप से समाप्त किया था 1813 में, काहे के लिए, वहां पर चीन और चाय के साथ व्यापार को रोक दिया गया था, उसको समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर चीन और चाय वाला को भी समाप्त कर दिया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से समाप्त किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो पूर्ण रूप से समाप्त जो है कि आपको 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको कर दिया जाता है। और जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी भर्ती में भेदभाव, कहां चला गया, सरकारी भर्ती में जो है कि आपको भेदभाव को जो है कि आपको पहली बार जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। मतलब समझिएगा, जो सरकारी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकारी जो पद होता था, उसमें बड़े उच्च जाति को देखकर जो है कि नौकरी दे दिया जाता था, वर्ग समुदाय को देखकर नौकरी दे दिया जाता था, उस सभी को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं जो है कि आपको होने वाला है। और पहली बार एक विधि आयोग का गठन भी जो है कि आपको किस एक्ट के तहत हुआ है, 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको हुआ है। और पहला विधि आयोग का पहला अध्यक्ष जो है कि किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकाले के देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फिर अभी हम लोग कितना गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो है कि एक नया सदस्य जो है कि और जोड़ दिया गया। और इससे पहले जो है कि 3 था, अब एक और नया जुड़ेगा, तब टोटल कितना हो जाएगा, अब फिर से जो है कि 4 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको हो जाएगा। और सिविल सेवकों के चयन के लिए जो है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भी किस एक्ट के तहत हुआ है, तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। क्लियर है। और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ जाति और वर्ग में आधार पर सरकारी भर्ती में जो है कि भेदभाव को भी समाप्त किस एक्ट के तहत कर दिया गया, 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको कर दिया गया। क्लियर है। आ रहे आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे सुनिएगा। इस एक्ट के तहत दास प्रथा और ठगी प्रथा और दास प्रथा और ठगी प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी जो है कि आपको घोषित जो है कि आपको कर दिया गया है। मतलब यही एक्ट 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को भी अंत किया गया और ठगी प्रथा का भी जो है कि अंत कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत पहली बार जो है कि आपको संविधान निर्माण का क्या मिला था, पहली बार संविधान निर्माण का संकेत जो है कि आपको 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिला था। बहुत सारा बात यहाँ पर था 1833 के एक्ट में, हम एक बार और रिकॉल कर देते हैं, सुनते रहिएगा एक बार, है ना। चलिएगा, इसमें कंपनी के शासन को 1833 में कितने और वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष। अगले 20 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही है। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया इसके तहत, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना इसके तहत, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको बना था। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से जो है कि आपको समाप्त जो है कि कर दिया गया। तो पूछेगा आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया था, 1813 में 1813 में जो है कि आंशिक रूप से जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। अच्छा,
खुली प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किस एक्ट के तहत करवाने का बात कहा गया? 1833। 1833 1833। विधि आयोग का जो है कि आपको गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? 1833। 1833 1833 के तहत हुआ था। और विधि आयोग में पहला जो है कि विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पहला लॉर्ड काले। मैकाले लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को जो है कि आपको बनाया गया। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इससे आसान तरीका में खोज लीजिएगा आप लोग, जहां भी खोजना है इससे आसान तरीका में ना आपको बता पाएगा ना आपको समझा पाएगा। अगर मिल जाएगा तो सबसे बहुत अच्छा वाला बात है ना। आप खोज के परेशान हो जाइएगा, चैप्टर इतना ज्यादा गंदा है ना कि आप पढ़ते पढ़ते पगला जाइएगा, आपको लगेगा क्या कि क्या ही पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा आपके साथ यहाँ नहीं हो रहा होगा। जितना हम अभी पढ़ाए हैं सारा रिकॉल करवा देंगे, अंतिम अंतिम तक आपका सारा एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं। बस खत्म होने दीजिए क्लास, उसके बाद देखिएगा जहां जहां से उठा के पूछेंगे आप लोग जवाब पटापट दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला कौन सा एक्ट है? क्या कि आपको 20 साल बढ़ा है 1853, 1833 में 20 साल बढ़े थे, 1853 आया है, ठीक ना, 53 आया है। अब आइएगा 53 का एक्ट को देख लेते हैं। 53 का चार्टर अधिनियम किसका है? 1853 का चार्टर अधिनियम। स्टार्ट करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम को, जरा सुनिएगा। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में जो है कि आपको 24। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब था बताइए? अब ये टेस्ट हो जाएगा। ये कब का संस्था है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? किस एक्ट के तहत? 1773 का ये एक्ट। 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। उसमें उस समय संख्या उसकी 24 थी। अब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 24 से घटाकर कितना? 18 जो है कि आपको कर दिया गया है ना, 18 कर दिया गया। और सरकारी सेवा अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन जो है कि आपको कर दिया गया। जो सरकारी सेवा में जो अधिकारी बनते उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। इसके बारे में निर्णय किस वर्ष लिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको लिया गया। और प्रथम बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा जो है कि आपको इसी एक्ट के तहत हुआ था। तो भारत में पहला सिविल सेवा का परीक्षा किस एक्ट के तहत हुआ है? तो पहला सिविल सेवा का परीक्षा जो है कि आपको 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको हुआ है। और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया जाएगा, है ना, और की गई। और इसी परिषद आगे चलकर जो है कि यही क्या बना? आगे चलकर यही लघु संविधान का रूप ले लिया। किस एक्ट के तहत ये विधान परिषद का गठन किया गया? विधान परिषद का गठन 1853 के तहत जो है कि आपको गठन किया गया। और यही विधान परिषद आगे चलकर क्या ले लेता है रूप? किसका रूप ले लेता है? लघु संविधान सभा का रूप जो है कि आपको ले लेता है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब एक शिफ्ट आपका खत्म हो गया 1853 तक। अब क्या होता है कि बीच में वो घटना घट जाता है 1857 की। क्या घटती है? 1857 की क्रांति जो है कि आपको घट जाती है। 1857 की क्रांति के घटने के बाद जो है कि आपको लॉर्ड कैनिंग जो है कि महारानी का घोषणा पत्र जो है कि आपको कहाँ पढ़ता है? लॉर्ड कैनिंग कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में जो है कि आपको पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में जो है कि आपको पढ़ता है। और यहाँ से एक सवाल और निकालता है कि भारत का एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी कब बनाया गया था? तो यही 1858 में बनाया गया था। क्या कि महारानी की घोषणा पत्र जो है कि आपको कब पढ़ा जाता है? कैनिंग के द्वारा 1858 में जो है कि आपको पढ़ा जाता है। और उसी एक दिन भारत का राजधानी क्या बना था? इलाहाबाद को जो है क्या बनाया गया था। क्लियर है? आगे सर बात को समझिएगा। अब यहां से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। और कंपनी का शासन को समाप्त करके अब किसके हाथों में यह शासन चला जाएगा? अब ब्रिटिश ताज के हाथों में जो है कि आपको चला जाएगा। किसके हाथों में चला जाएगा? ब्रिटिश ताज के हाथों में जो है कि आपको चला जाएगा। तब यहाँ से जो नया एक शेड्यूल शुरू होगा वो कौन शासन और कौन जो है कि कानून बनाएगा? ब्रिटिश ताज जो है कि आपको बनाएगा। कौन बनाएगा? ब्रिटिश ताज बनाएगा। देखिए, तो सबसे पहला शिफ्ट 1 हम लोग खत्म किए थे। कहां से लेकर कहां तक? 1773 से लेकर 1853 तक। यहाँ तक जो है कि शिफ्ट 1 था, पार्ट 1 था। अब यहाँ से 1858 से लेकर 1947 तक ये कौन सा पार्ट होगा? ये होगा पार्ट 2 होगा। कौन होगा? पार्ट 2 होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पार्ट 1 तो करवा चुके हैं। अब सबसे पहला करते क्या है कि पार्ट 1 का सवाल पूछ लेते हैं। एक बार आपको भी रिकॉल हो जाएगा क्या क्या आपने पढ़ा था। तब पार्ट 2 में हाथ लगाएंगे और पार्ट 2 भी खत्म करेंगे तो पार्ट 2 का भी सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, पूछे पार्ट 1 का सवाल? शुरू करें? जी सर। चलिए आइए पार्ट 1 का सवाल जो है कि आपको शुरू करते हैं। आइएगा, जवाब देने के लिए खोलिएगा अपना अपना माइक और जवाब दीजिएगा। देखते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। आइए,
बताइएगा, पहला सवाल है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 1783, 1773 दोनों गलत है। अब बताइए। दोनों गलत है। 1784 1784 बिल्कुल सही है। 1784। 83 का है बोले? 83 में तो कोई ऐवे नहीं किया था, तो 83 बोलने से क्या फायदा? 84 बोलिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में या अधिकार क्षेत्र अधिकार परिषद में जो है कि आपको 4 सदस्य की जगह 3 सदस्य कर दिया गया। किस एक्ट के तहत ऐसा किया गया? 3 सदस्य को 4 से 3। 1784 के तहत जो है कि आपको 1784 के तहत जो है कि आपको 4 की जगह कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। लेकिन 4 जो है कि विधि सदस्य में 4 सदस्य जो है कि आपको कहाँ पे था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कि आपको 4 सदस्य था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 के तहत जो है कि आपको क्या भाग कहा जाते हैं आप लोग की? दोबारा माइक ऑन करना पड़ता है, भागिएगा तो दोबारा बोलेगा माइक ऑन देने। मैं था नहीं, अब कोई आंसर नहीं दे रहा, मुझे वही ना सोच रहे हैं कि, है ना, वही सोच रहे हैं कि काहे नहीं सब पूरा, और नेटवर्क इशू है। भागने के बाद दोबारा जो है कि फिर से माइक जो है कि आपको देना पड़ता है दोबारा आने पर। हाँ ठीक है, सिस्टम सही है, कोई ना। चलिए आगे चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ जो है कि आपको कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा, किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है? कौन सा एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और किसको जो है कि आपको बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को जो है कि आपको बनाया जाता है। और किस एक्ट के तहत जो है कि आपको कंपनी के कर्मचारियों को, है ना, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है भारतीयों के साथ, और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया जाता है? 1773 के एक्ट के तहत जो है कि ऐसा किया जाता है। इसी एक्ट के तहत तो बोला जाता है कि कंपनी का अधिकारी होगा जो कोई भी जो है कि आपको किसके साथ, भारतीय के साथ जो है कि आपको खुद से संबंध नहीं बनाएगा, निजी व्यापार नहीं करेगा, उपहार नहीं लेगा, रिश्वत जो है कि आपको नहीं करने वाला है। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कानून या बंदोबस्ती कानून किस एक्ट को कहा गया था? दूसरा नंबर का एक्ट था। 1773 होगा, है ना। 1781 होगा। क्या होगा? 1781 के तहत जो है कि आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम जो है कि आपको दिया गया। और 1781 के एक्ट को किस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था? किसके कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? 1773 के कमियों को दूर करने के लिए जो है कि आपको लाया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कॉर्नवालिस के संबंध में कौन सा एक्ट लाया गया था? कॉर्नवालिस के संबंध में 1784 या 1786 या 1781? बताइए कौन सा? 1786 का एक्ट जो है कि आपको लाया गया था। किसके संबंध में? कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, सबसे पहला वो शासन अधिनियम कौन सा था जिसमें कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए पहली बार बढ़ाया गया था? पहली बार बढ़ाया गया था 1793 होगा। क्या होगा? 1793 होगा। 93 में सबसे पहली बार जो है कि आपको क्या हुआ था? कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? 20 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ाया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न बताइएगा, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार को समाप्त कर दिया गया कंपनी का किस एक्ट के तहत किया गया? 1813 के तहत जो है कि आपको किया गया। और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार दिया गया। किस एक्ट के तहत दिया गया? 1813। ईसाई मिशनरियों को भारत आने में छूट, धर्म प्रचार करने में छूट दे दिया गया। किस एक्ट के तहत दिया गया? 1813 के तहत जो है कि आपको दिया गया था। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया? 33 के एक्ट के तहत जो है कि आपको बनाया गया। 33 जो है कि आपका इसका राइट आंसर होगा 33। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना इस एक्ट के तहत? भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक जो है कि आपको बना था। अच्छा, कंपनी के व्यापार का अधिकार को पूर्ण तरीका से समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? पूर्ण तरीका से समाप्त 1833 के तहत जो है कि आपको किया गया। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका दास प्रथा का अंत जो है कि आपको इस एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया? दास प्रथा का अंत
1833। 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। और पहला जो है कि विधि जो है कि आपको आयोग का गठन किया गया। और यह जो है कि विधि आयोग का जो है कि अध्यक्ष किसको बनाया गया? पहला लॉर्ड विधि आयोग का मैकाले। लॉर्ड मैकाले को जो है कि आपको बनाया गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1833। 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर जो है कि 18 कर दिया गया। किस एक्ट के तहत 18 किया गया था? 24 से घटाकर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको कर दिया गया था। सही है, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको कर दिया गया था। और प्रथम बार सिविल सेवा का परीक्षा भारत में होगा, ये किस एक्ट के तहत निर्णय लिया गया था? 1853 के तहत जो है कि निर्णय जो है कि आपको लिया गया था। और बताइएगा। और अगला है कि संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया, जो आगे चलकर लघु लघु संविधान बना था। वह किस एक्ट के तहत हुआ था? 1853 के एक्ट के तहत जो है कि आपको हुआ था। अब यहाँ से किसका शासन है? अब यहाँ से ब्रिटिश ताज का शासन जो है कि आपको शुरू होता है। कहाँ से? 1858 से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा ये? 1857 से शुरू होकर 1947 तक जाएगा। आइए 1947 तक लेके पहुंचाते हैं इसको। आइए, बहुत टिपिकल ये चैप्टर है। इतना सवाल पूछता है ना इससे कि पगला जाइएगा। अब पूछेगा तो गलती होने का, अगर याद है तो सही, आप तो फिर सही मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो फिर फंसना तय है, कोई नहीं बचा सकता इसमें। आइएगा, पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, इसमें जो आगे चल रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इस दोनों को क्या कर दिया जाता है? दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ से दो सवाल निकालते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? 1858 के तहत 1773 के तहत जो है क्या हुआ था? 18 का बोर्ड आएगा, ऑफ कंट्रोलर की 1773। स्थापना जो है कि आपको 1784 के एक्ट के तहत हुआ था। किसके एक्ट के तहत हुआ था? 1784 के एक्ट के तहत जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है? इस दोनों की समाप्ति किस एक्ट के तहत ये दोनों संस्था को समाप्त कर दिया जाता है? तो इसकी समाप्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करके इसका अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को जो है कि आपको सौंप दिया जाता है। और इसके लिए एक पद का सृजन किया जाता है। कौन सा पद? भारत सचिव का पद बनता है। तो पूछेगा कि भारत सचिव का पद का जो है कि वर्णन किसमें किया गया? किस एक्ट में बनाया गया भारत सचिव का पद? 1858 में। 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको भारत सचिव का पद का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। और जो भारत सचिव जो होगा उसका जो है कि व्यय होगा, जो उसका खर्च होगा, वह जो है कि आपको भारत से ही लिया जाएगा। किस चार्ज के रूप में लिया जाएगा? यहाँ साफ साफ लिखा है, होम चार्ज के रूप में जो है कि आपको लिया जाएगा। किसमें जो है कि चर्चा किया गया है? इसकी चर्चा किया गया है 1858 के चार्टर अधिनियम में जो है कि इसकी चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके जो है कि अब आगे नाम क्या हो जाएगा? आगे नाम हो जाएगा भारत का वायसराय। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत कर दिया जाता है? वायसराय 1858 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको कर दिया जाता है। और पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति कौन था? पहला जो वायसराय बना था, कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको बना था। और इसी अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया जाता है? पद को समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत कर दिया जाता है पद को समाप्त? कि मुगल सम्राट 58 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि आपको कर दिया जाता है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए आवाज नहीं सर आवाज कट गई है। रुक जाइए, एक मिनट, लाइट गया है ना? रुक जाइए, 1 मिनट, लाइट गया है, सब कुछ कनेक्ट फिर से करना होगा। 1 मिनट, पानी भर रहा है रुकिए। बहुत। नहीं, पानी उन्हें नहीं भर रहा, लाइट कट गया है इसलिए सब कुछ कटेगा अभी, है ना? 1 मिनट रुकिएगा, है ना? फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। आवाज जा रहा है? स्क्रीन गया होगा, स्क्रीन कट गया होगा, कट गया स्क्रीन। अच्छा, चलिए अभी लाते हैं स्क्रीन को फिर से। चलिए देखिए, स्क्रीन दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? आया स्क्रीन, आया? बताइए।
चले आगे, चलते हैं आगे आगे। देखिएगा क्या बोलता है कि मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। और राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा, जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश संसद के प्रति जो है कि आपको उत्तरदायी होता था। इसका भी जो है कि निर्णय 1858 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लिया गया। और 1858 का घोषणा पत्र कौन पढ़ा था, तो ये लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को जो है कि आपको पढ़ा था। कहां पर, इलाहाबाद में पढ़ा था। और इलाहाबाद में जो है कि किसकी घोषणा पत्र पढ़ा था, तो ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कि आपको पढ़ा था। किसका घोषणा पत्र था, महारानी विक्टोरिया का जो महारानी है कि आपको विक्टोरिया। घोषणा पत्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला 1858 के चार्टर अधिनियम के बाद जो है कि आपको कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम। कौन सा, 1861 का एक्ट जो है कि आपको होगा। कौन सा होगा, 1861 का एक्ट जो है कि आपको होने वाला है। आइए 1861 के एक्ट में क्या क्या जिक्र किया गया है, जरा इसको देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक जो है कि आपको दर्जा दिया गया, जिसकी शुरुआत जो है कि आपको किसके शासनकाल में, 1859 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता किस एक्ट के तहत मिला है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है कि आपको मिला है। और यह अधिनियम के द्वारा जो है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि आपको दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत मिलती है, तो ये कौन सा एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है, 1861 के, है ना, 1861 के एक्ट के तहत जो है कि आपको मिलता है ना। और इस अधिनियम के द्वारा जो है कि 1862 ईस्वी में बंगाल और 1866 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और 1897 ईस्वी में पंजाब में किसकी स्थापना किया जाता है, तो यह विधान परिषद का जो है कि आपको गठन होता है। तो 1861 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको विभिन्न प्रांतों में किसका गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाता है। और 1861 के एक्ट के तहत 1862 में कोलकाता, मद्रास, मुंबई में किस होती है, ये भी प्रश्न पूछा प्रश्न है ना। हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तब पूछेगा एक था सुप्रीम कोर्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापित हुआ था। और ये है बंगाल, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष होता है, 1861 के चार्टर अधिनियम के तहत कौन सा वर्ष होता है, 1862 में होता है। कब होता है, 1862 में जो है कि आपको होता है। और वायसराय बीपीएससी एसओ में बोलिए कि मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया गया, तो कौन सा अधिनियम होगा, ये 1861 या 1773? बिल्कुल ये 1861 है ना, संवैधानिक प्रणाली। 1773 वाले में भी ऐसे कुछ करके मद्रास, बम्बई, बंगाल, वो तो अलग है। अब क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी उसका कंफर्म कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन याद नहीं है ना, क्वेश्चन देखना पड़ेगा तब। नहीं दिया हाँ ये सो तो दिए हैं, लेकिन यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन याद नहीं है क्वेश्चन क्या है, याद नहीं है ना। अगर आपके पास है क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए क्या दिया है, तब फिर बताते हैं। निम्नलिखित में महाविश्वविद्यालय का अधिनियम गया था, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ बोलिए किस भारत सरकार अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया, तो कौन सा अधिनियम होगा, यही क्वेश्चन था। हाँ तो ये समान प्रणाली मतलब कि तीनों के लिए हाई कोर्ट स्थापित जो है कि आपको कर रहा है ना। और लेकिन समान प्रणाली बोल रहा है ना। ठीक है 1861 के तहत समान प्रणाली जो है कि यहाँ पर स्थापित हुआ है ना। वो तो उसके अंतर्गत कर दिया है ना। वो देखिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा गया था कि मद्रास और बंबई के जो है कि आपको क्या कर दिया, ये बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। और यहाँ पर समान प्रणाली है, कोलकाता के लिए अलग हाई कोर्ट होगा, मद्रास के लिए अलग हाई कोर्ट होगा और बंबई के लिए क्या होगा, हाई कोर्ट है आपको यहाँ पर अलग अलग होगा। वहां पर क्या किया गया 1773 में, वहां पर दोनों को जो है कि आपको किसके साथ मर्ज कर दिया गया, वो बंगाल के साथ आपको मर्ज कर दिया गया। ठीक आगे चलिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति करने का अधिकार हो गया। और वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में अधिकतम कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकते थे, अधिकतम जो है कि 12 सदस्य को। और कम से कम कितने सदस्यों को नियुक्ति कर सकते थे, 6 सदस्यों को नियुक्ति कर सकते थे। किस अधिनियम के तहत ये नियुक्ति कर सकते थे, 1861 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको कर सकते थे। 1861 के बाद 1892 का एक्ट आता है। और 1892 के एक्ट में क्या कहा जाता है, कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको किया जाता है। किस एक्ट के तहत, कार्यकारिणी परिषद में, 1892 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ जो है कि आपको किस एक्ट के तहत होता है, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ जो है कि 1892 के एक्ट के तहत होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
VVI। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस एक्ट के तहत? 1892 के एक्ट के तहत जो है कि आपको होता है। और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया, मगर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, है ना। 1892 के एक्ट के तहत जो विधान परिषद था, वहां पर जो है कि भारतीय जो सदस्य होते थे विधान परिषद के, है ना, विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य होते थे, उनको जो है कि आपको वार्षिक जो बजट आता था उस पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन उसको क्या नहीं देने का अधिकार था? वोट देने का अधिकार जो है कि आपको नहीं था। ये किस एक्ट में जिक्र है? 1892 के एक्ट में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, है ना, का नारा जो है कि भारतीयों के द्वारा कब दिया गया? तो इसी एक्ट में दिया गया कि अगर मेरा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम लोग कर भी जो है कि आपको नहीं देंगे, जो टैक्स दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। किस एक्ट के तहत? 1892 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। उसके बाद 1892 के बाद देखिएगा तो 1909 का एक्ट आता है, और इस 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, ये जो मार्ले है ना, पहला जो वर्ड है मार्ले, ये मार्ले होता है भारत सचिव। कौन होता है? भारत सचिव। और मिंटो जो होता है उस समय का वायसराय होता है। कौन होता है? वायसराय, है ना। तो वायसराय, तो मार्ले मिंटो अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो है कि आपको 1909 के अधिनियम को जो है कि आपको कहा जाता है। और 1909 के अधिनियम में क्या क्या हुआ इसको जरा देखिएगा। 1909 के अधिनियम के तहत विधानमंडल के आकार एवं संरचना में क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। और विधानमंडल में सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 16 से बढ़ाकर जो है कि आपको 60 जो है कि आपको कर दिया गया। और सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान किया गया। जो सार्वजनिक जो विषय था, जनताओं के संबंधित विषय था, उस पे भी विधानमंडल में क्या प्रश्न कर सकते थे? तो भारतीय सदस्य प्रश्न कर सकते थे। इससे पहले देखिएगा तो बजट पर ही केवल प्रश्न पूछने का या बहस करने का अधिकार था। अब यहाँ पर सार्वजनिक विषय पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें कर दिया गया? 1909 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको कर दिया गया। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है कि आपको किस अधिनियम के तहत मिलता है? मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको मिलता है। और उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था, और भारत सचिव जो है कि आपको कौन था? मार्ले जो है कि आपको भारत सचिव था। आगे लिखा ही हुआ है। और इस अधिनियम के द्वारा जो है कि पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारिणी परिषद कार्य परिषद, है ना, ठीक ना, कार्य परिषद के सचिव के रूप में शामिल किया गया। और शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। कार्यकारिणी परिषद में पहले व्यक्ति जो शामिल हुए थे वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है कि आपको थे। और ये किस एक्ट के तहत जो है कि आपको शामिल हुए हैं? 1909 के एक्ट के तहत हुए हैं। और 1909 के एक्ट को क्या कहा गया है? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और 1909 के बाद आता है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को जो है कि आपको भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इस समय देखिएगा तो मॉन्टेग्यू जो होगा वो भारत सचिव होगा, और चेम्सफोर्ड जो होगा वो क्या होगा? भारत का वायसराय जो है कि आपको होगा चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम को पारित होते समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव मॉन्टेग्यू जो है कि आपको थे। और इस अधिनियम के द्वारा जो है कि प्रांतों में कौन सा शासन? प्रांतों में द्वैत शासन। पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होता है? कौन सा अधिनियम दिख रहा है प्रांतों में द्वैत शासन? 1919 के तहत होता है। पूछेगा केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत होगा? तो 1935। कौन सा अधिनियम होगा? 35 के तहत जो है कि आपको होगा। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, किस अधिनियम के तहत? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है, MVVI मानिए। और इसमें 100% आदमी गलती है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जैसे ही देगा ना, आदमी आंख बंद करके सीधे क्या मारता है? 1935 मारता है। लेकिन गलती हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन बोलेगा तब 1935, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बोलेगा, उस सदन निम्न सदन बोलेगा तो कब होगा? 1919 के एक्ट के तहत होगा। किस एक्ट के तहत होगा? 1919 के एक्ट के तहत होगा। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। एक उच्च सदन बनाया गया, एक क्या बनाया गया? एक निम्न सदन बनाया गया। उच्च सदन के लिए 60 सदस्य था, और निम्न सदन के लिए कितना सदस्य? निम्न सदन के लिए 144 सदस्य का चयन जो है कि आपको किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन कब होता है? केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन यानी कि 1919 अधिनियम बोलेंगे। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, लेकिन केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? 1919। राज्यों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत? 1919।
1919 के तहत जो है कि आपको होगा, ठीक ना। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार इसी अधिनियम में मिलता है। कौन सा अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है? 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको दिया जाता है। और आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जो है कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनाव करना, इसी को प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। और सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी आरक्षण किस अधिनियम के तहत मिलता है? सिखों को आरक्षण मिलता है 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको मिलता है। और लोक सेवा आयोग का गठन, जो लोक सेवा जो हम लोग स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, इसका गठन जो है कि किस अधिनियम के तहत होता है? 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको होता है। और इसी अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था की भी जो है कि आपको नींव जो है कि 1919 के अधिनियम के तहत रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है MVVI, है ना, VVI। और इसी अधिनियम के तहत जो है कि एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को कौन सा आम बजट से क्या कर दिया जाता है? रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको अलग जो है कि आपको कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत कौन सा समिति है कमिटी सिफारिश किया था? एक वर्थ समिति की सिफारिश किया था। और ये कब किया था? 1924-25 में एक वर्थ कमिटी जो है कि आपको सिफारिश किया था। और 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, हाँ, अच्छा, दोनों को मर्ज कब किया गया? विवेक देवराय समिति 2016, है ना, विवेक देवराय समिति 2016, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। इसी एक्ट को आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन किस एक्ट के जांच करने के लिए किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के एक्ट को जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन जो है कि आपको किया गया। और यहां से इस बार बीपीएससी सवाल निकाल चुका है। साइमन कमीशन का गठन 1919 के जांच करने के लिए किया गया था। और 1919 के एक्ट में बोला गया था कि अगले 10 वर्ष बाद हम क्या लाएंगे? जांच कमेटी लाएंगे। तो 1919 में 10 जोड़िए तो कब आएगा? 1929 होगा कि नहीं? 1929 होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये छोटा साइमन कमीशन 2 साल पहले आ जाता है ना, 2 साल पहले इसका गठन कर दिया जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में जो है कि आपको साइमन कमीशन का कर दिया जाता है। और ये भारत के जांच करने के लिए आ रहा है। इसमें भारत का एको वो सदस्य नहीं रहता है, सब का सब कैसा सदस्य रहता है? अंग्रेज सदस्य जो है कि आपको रहता है ना, विदेशी सदस्य रहता है। इसलिए इसमें भारत में इसका काफी ज्यादा क्या होता है? विरोध जो है कि आपको होता है। और इसी कमीशन को कौन सा कमीशन कहते हैं? श्वेत कमीशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यहां से 71 में बीपीएससी सवाल निकाल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। देखिएगा, गठन इसका हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। सचिव कौन था? बेकनहेड इसका सचिव था, जो राज्य सचिव था उस समय। अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमेटी आया था। और ये 7 सदस्यीय था। सातों के सातों कैसे थे? अंग्रेज थे। और इसे श्वेत कमीशन जो है कि आपको कहा गया। और इसी का रिपोर्ट, ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब देता है? साइमन कमीशन 1930 में रिपोर्ट देता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसके ही रिपोर्ट के आधार पर लंदन में कौन सा सम्मेलन बुलाया जाता है? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको बुलाया जाता है। और टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको होता है? 3 गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1919 के अधिनियम के बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा आएगा? 1935 जो है कि आपको आएगा। और भारतीय संविधान में, इनके तरफ से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए। भारतीय संविधान में सबसे अधिक अगर पॉइंट कहीं से उठाया गया है तो वो उठाया गया है भारत शासन अधिनियम से। कितना पॉइंट उठाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 261 पॉइंट उठाया गया है। कितना पॉइंट? 261 पॉइंट जो है कि आपको उठाया गया है। किससे उठाया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से जो है कि आपको हमारे संविधान में 261 पॉइंटों को रखा गया है। इसलिए पूछता है कि संविधान में सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछेगा, कौन सा स्रोत है? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 होगा, है ना, 1935 होगा। बहुत लोग वहां पर ब्रिटेन मार देते हैं, गलती हो जाएगा। अगर भारत शासन अधिनियम अगर होगा ना, तो भारत शासन अधिनियम आप 1935 आंख बंद करके लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है कि आपको द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और केंद्र में क्या होता है? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और जब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है तो उसी को प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रांतीय स्वायत्तता। तो आपसे पूछेगा कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत मिला था? भारत शासन अधिनियम 1935 35 के तहत जो है कि आपको मिला था, है ना, 35 के तहत जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है
कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पूर्ण जो है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति दिया गया, जिसके तहत 1935 के एक्ट के तहत 1937 में क्या होता है, भारत में प्रांतीय चुनाव जो है कि आपको करवाया जाता है। और 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की भी बात जो है कि आपको कहा जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा सूचनाओं को जो है कि आपको बनाया गया, जिसमें अच्छा सूचियों को बनाया गया, जिसमें संघ सूची में कितना विषय को रखा गया था 1935 के एक्ट के तहत, देख लीजिए संघ कितना विषय। सूची में 97 से 100 हो गया। वो अलग है, वो तो फिर हम लोग का संविधान बनेगा उसमें होगा। 1935 में देखिए ना, 1935 में 59 विषय को ही रखा गया संघ में, है ना 59। राज्य में जो है कि आपको 54 विषय को रखा है, और संवर्ती में देख लीजिए कितना रखा है, संवर्ती में जो है कि आपको 36 विषय को रखा गया है। और उस समय भी एक अवशिष्ट सूची होता था, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया उस समय, वायसराय को जो है कि आपको दिया गया। किसको दिया गया, वायसराय को जो है कि आपको दिया गया। प्रत्यक्ष जो है कि आपको चुनाव प्रणाली को भी अपनाया गया 1935 के एक्ट के तहत जो है कि अपनाया गया। और सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी आरक्षण जो है कि 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको सांप्रदायिक चुनाव में जो है कि आपको दिया गया था। और लोक सेवा आयोग का भी जो है कि आपको गठन यहाँ पर फिर से जो है कि आपको किया जाता है बृहद पैमाने पे। और इस अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जो है कि आपको नींव रखा जाता है। और इस अधिनियम के तहत एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर ये सब कहाँ से लिख दिए, उल्टा सीधा लिख दिए हैं। ये दोनों पॉइंट को काटिए, ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को काटिए, ये चारों पॉइंट, चारों पॉइंट को काटिए, 6 से लेके ये पीछे का पॉइंट आगे लिख दिए हैं, ठीक ना, पीछे का पॉइंट आगे लिख दिए, ठीक है, कोई ना, हो गया। चलिए, साइमन कमीशन अच्छा फिर से दोबारा रिपीट कर दिए हैं, अच्छा कोई ना, अच्छा यही सब चीज को फिर से जो है कि आपको लिखे हैं, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर क्या बोलता है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, वो एगो पेज ना दोबारा स्कैन हो गया है, इसी के कारण गलती हुआ है, ठीक है। पेज सर दोबारा नहीं लिखे, पेज दोबारा जो है कि स्कैन कर दिए हैं, वही ना बोल रहे हैं कि गलती कैसे हो गया, पेज दोबारा स्कैन कर दिए हैं, अब जाके समझ में आया कि पेज दोबारा स्कैन किया हुआ है, ठीक है। अब आइएगा, मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना किया गया 1935 के एक्ट के तहत। 1935 में जो है कि आरबीआई की एक्ट तो 34 था सर, 34 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की क्या की जाती है, स्थापना किया जाता है। और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और ये भारत का सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में देखिएगा नई दिल्ली में जो है कि आपको होगा, कहाँ पे, 1937 में जो है कि स्थापित हुआ था। और संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में, 315 में जो है कि वर्तमान के अनुच्छेद में जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। और भारतीय संविधान का 80%, भारतीय संविधान का 80% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या किया गया है, लिया गया है। और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट जो है कि आपको किसे कहा जाता है, तो ब्लूप्रिंट भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 1 मिनट खत्म कर देते हैं बस, उसके बाद चलते हैं, आपकी बातों को सुनेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम को क्या कहा था कि इसे अनेक ब्रेक वाला, मतलब बहुत सारा इसमें ब्रेक है लेकिन इंजन है ही नहीं, इंजन रहित गाड़ी किसने बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको बताया था। लेकिन इसे सड़ा हुआ टोकरी में फेंकने वाला रद्दी जो है कि आपको किसने कहा था, ये अली जिन्ना के द्वारा जो है कि आपको कहा था। और मदन मोहन मालवीय ने इसे बाहर से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखली जो है कि आपको किसने कहा था 1935 के एक्ट को, तब मदन मोहन मालवीय ने कहा था। और इसे द्वैत शासन से भी बदतर जो है कि आपको किसने बताया था, तो राजगोपालाचारी ने जो है कि आपको बोला था कि 1935 का जो एक्ट है ना, ये द्वैत शासन से भी क्या है, द्वैत शासन से भी बदतर एक्ट है। और इस एक्ट के तहत म्यांमार, बर्मा को जो है कि आपको किससे अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। किससे, भारत से अलग कर दिया। बोलिए आप क्या बोल रहे थे, रखिए बात, रखिए साहब बात, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे कि संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था और उसका जज कौन था? 1935 के एक्ट के तहत 1937 में हुआ ना, अभी तो उसमें लिखा हुआ था 37 में हुआ, 35 के एक्ट के तहत 37 में जो है कि आपको किया गया, ठीक है, 37 में किया गया। अब आइएगा कौन सा है, अब आते हैं क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आता है, 23 मार्च 1942 को जो है कि आपको कौन सा मिशन आता है, क्रिप्स मिशन जो है कि आपको आता है, ठीक ना। और क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता कौन करता है, स्टोफर्ड जो है कि आपको क्रिप्स जो है कि आपको क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता करता है। और क्रिप्स मिशन कितने सदस्य था, क्रिप्स मिशन एकल सदस्य था। कितने सदस्य था क्रिप्स मिशन,
एकल सदस्य था। कितने था? एकल सदस्य जो है कि आपको रहता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसको शामिल कर लेना? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जो है कि आपको शामिल कर लेना। और जब भारत को शामिल करेगा तो भारत को ये प्रोत्साहन देता है कि हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट का जो है कि आपको दर्जा देंगे। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है कि आपको देंगे। और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन जो है कि आपको किया जाएगा। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कर लिया? महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया। किसको अस्वीकार कर दिया? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या बोला? ये पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांक चेक जो है कि आपको किसने कहा है क्रिप्स मिशन को? ये कहा है महात्मा गांधी ने जो है कि आपको कहा है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है कि आपको क्रिप्स मिशन को क्या कहा है? डूबते हुए बैंक का जो है कि आपको संज्ञा जो है कि आपको दिया है। किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको दिया है। और इस जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि हमने जब इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरीका से क्या हो गया? बुरी तरीका से मायूस हो गया। यह कथन किसका था? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का था कि हमने जब इसको पढ़ा तो हमको बुरी तरीका से क्या हुआ? मायूसी जो है कि आपको आया इस एक्ट को पढ़ने के बाद। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन का क्या किया था? क्रिप्स मिशन से अस्वीकार थे, दोनों ने इसका बहिष्कार जो है कि आपको कर दिया। क्रिप्स मिशन के बाद आता है 1946 में। कौन आएगा? 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन आएगा। कौन आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन कब आएगा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आएगा। और ये 3 सदस्यीय होता है। एक होता है पैथिक लॉरेंस, दूसरा होता है स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा कौन होता है? तीसरा एबी अलेक्जेंडर जो है कि आपको होता है। देखिएगा, पूछता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस। लेकिन पूछे कैबिनेट मिशन का सचिव कौन था? सचिव था स्टोफर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स जो है कि आपको था, है ना। और एक रहता है एबी अलेक्जेंडर, ये किसका अधिकारी रहता है? नौसेना का अधिकारी रहता है। किसका है? नौसेना। ये तीनों के बारे में पूछा गया है। वीवीआई है, वीवीआई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है कि आपको भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का उपाय ढूंढना था कि भारत को हम लोग सत्ता देकर हम लोग भारत से क्या करेंगे? भारत से हम लोग बाहर चले जाएंगे। किसका जो है कि कथन था? ये कैबिनेट मिशन का जो है कि आपको कथन था कि हम लोग सत्ता हस्तांतरण करके भारत से अलग जो है कि आपको चले जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा का क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा के गठन के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। क्या अप्रत्यक्ष चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव जो है कि आपको चुनाव करवाया गया। और शुरुआत समय में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय कितना सदस्य था? 389 जो है कि आपको सदस्य था। और इसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुन के आए थे? 292 ब्रिटिश प्रांत से चुन के आए थे और 93 देसी रियासत थे और 4 जो है कि आपको कहाँ से? चीफ कमिश्नरी से जो है कि आपको थे। कहाँ से? चीफ कमिश्नरी से जो है कि आपको थे। और इस चुनाव में 389 में से जो है कि आपको कांग्रेस ने कितना पर जो है कि आपको सफलता जीत लिया? कितना पर जीता कांग्रेस? 208 पर जो है कि आपको कांग्रेस ने जो है कि आपको जीत लिया। और उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में जवाहरलाल 1946 जब आजादी से पहले का ये मंत्रिमंडल है। आजादी से ये पहले का क्या है? मंत्रिमंडल है। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा मंत्रालय मिला था? राष्ट्रमंडल विदेश मामला के मंत्रालय मिला था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद जॉन मथाई को उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद को कृषि खाद्य मंत्रालय। उसके बाद होमी जहांगीर भाभा को जो है कि कार्य खनन ऊर्जा मंत्रालय। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय। राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला मंत्रालय। चंद्रगिरी की जो है कि बात करेंगे वाणिज्य मंत्रालय। लियाकत, ये सब जो है कि 11, 12, 13, 14 याद रखिएगा। ये किसका है? ये मुस्लिम लीग का सदस्य है। ये मुस्लिम लीग का जो है कि मिलने वाला है। लियाकत अली खान को कौन सा मंत्रालय मिला था? देख लीजिए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय। किसका सदस्य था? लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का था। किसका था? मुस्लिम लीग का था। अब्दुल अब नस्तार, ये नस्तार को कौन सा मंत्रालय मिला था? डाक एवं संचार एवं वायुयान जो है कि आपको मंत्रालय जो है कि आपको मिला था। गजाफर अली खान को जो है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री मिला था। और जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है कि आपको विधि मंत्रालय। और चारों के चारों जो है कि आपको किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग के जो है कि आपको सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? मुस्लिम लीग के जो है कि आपको सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 71 पीटी में यहाँ से सवाल निकाल दिया है ना। भारत को आजादी किसके तहत मिला था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है कि आपको मिला था, है ना। बहुत लोग इसमें गलती मारे हैं क्या? आप भारत में पाकिस्तान जी सब जी गलती मारे नहीं ना? 35 मार दिए। हमको लग रहा था कि गलती मारा होगा सब कोई, है ना। लग ही रहा था मार दिए होंगे गलती। ये क्वेश्चन पूछा था ना? दिया है ये जी सब है ना। पूछा था एकदम। और नोट्स में हर एक बातों को लिखवाएं। आगे चलते हैं बीपीएससी का जहां जहां प्रश्न होगा ना सारा दिखाएंगे। आगे चलते हैं कहाँ कहाँ से। अपना नोट्स का ही हमारा ही बनवाया हुआ नोट्स ना है, ये अलग से तो लाया भी नहीं है। हम ही जो लिखवाए हैं वही लिखा हुआ है सब, है ना। ठीक है। इसके लिए मोटा मोटी 4 महीना खाली पॉलिटी पढ़ाए थे, है ना, तब जाके खत्म हुआ था, है ना।
चलिए आगे आते हैं, खत्म करते हैं 10 मिनट में और देख के इसको। भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? 1947 का अधिनियम होगा। देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान राज्य को बांट दिया गया, किस योजना के तहत बांटा गया? माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना को ही किस योजना के नाम से जानते हैं? 3 जूनी योजना के नाम से जानते हैं। किस योजना के नाम से? 3 जूनी योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और 14 अगस्त का पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 अगस्त जो है कि भारत को किससे आजादी मिली? ब्रिटेन से जो है कि आपको आजादी मिली। माउंटबेटन योजना को ही बालकल प्लान या डिक्की बर्थ प्लान या इम्सा प्लान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है, एकदम याद रखिएगा, क्या है कि माउंटबेटन नहीं देगा तो आपको फंसा लेगा। माउंटबेटन योजना को ही कौन सा प्लान कहा जाता है? बाल्कन प्लान कहा जाता है। अगर बाल्कन भी नहीं देगा तो डिक्की बर्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिक्की बर्थ। अगर डिक्की बर्थ भी नहीं देगा तो इम्सा प्लान भी कहा जाएगा। अगर कथन में दे दिया तो फिर फंसा लेगा, ठीक ना। तीनों एक ही नाम है, 1947 में आया था। और नए संविधान जब तक नहीं बन जाएगा तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही क्या चलाया जाएगा? यहाँ का शासन चलाया जाएगा। ये बात बोला गया था कि जब तक भारतीय संविधान पूरा बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक किसके आधार पर शासन चलेगा भारत का? तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर क्या चलेगा? भारत का जो है कि आपको शासन चलेगा। और 3 जून 1947 को भारत का विभाजन का योजना जो है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है कि आपको पास होता है। और 18 जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान को रिलीज कर दिया जाता है, अलग देश बना दिया जाता है। और 15 अगस्त को भारत को क्या मिलती है? भारत को जो है कि आपको आजादी मिलती है। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना था वो कौन कौन सा मंत्रिमंडल था 1947 का? इसको जरा देख लीजिएगा। और अंतिम है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रमंडल और विदेश और वैज्ञानिक मंत्रालय इन्हीं को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और राज्यों के मामले के मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई को रेल परिवहन मंत्रालय, सन्मुखम सेट्टी को वित्त मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, बी आर अम्बेडकर को विधि कानून मंत्रालय, राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य मंत्रालय है। एस.सी. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय है। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है कि उद्योग आपूर्ति मंत्रालय। और बी.एन. जो है कि गौडगिल को जो है कि कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ आजादी से पहले वाला और आजादी के बाद वाला मंत्रालय को जरूर याद रखिएगा, एगो न एगो सवाल यहाँ से निकाल लेता है। आजादी के पहले वाला में कौन कौन था? आजादी के बाद वाला में किसको किसको कौन सा मंत्रालय जो है कि आपको मिला था? और इसी के साथ भारत को क्या मिलती है? भारत को आजादी मिलती है। अगला दिन जो होगा पार्ट 3 में जो हम लोग चर्चा करेंगे, कल का जो टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया होगा। क्या होगा? भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया होगा। अब बताइए